झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये किस किस खाते में जाता है? आयुष्मान भारत की योजना, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को, अब 10 करोड़ परिवारों में अगर शौचालय बनता है तो किस सरमाएदार के घर में शौचालय जाता है, किसके लिए यह पैसा जाता है, ये बताएं विपक्ष के लोग जो तरह तरह के अनर्गल आरोप और झूठ गढ़ते हैं। देश में अगर प्रधानमंत्री ने 21 करोड़ लोगों को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का गिफ्ट दिया है, आयुष्मान से लाभ मिला है, 30,000 करोड़ रुपया देश के गरीबों का बचा है। यह किसके लिए है? कौन सरमाएदार के लिए गया है? किस व्यापारी के घर में गया है? किस तरह की बातें करते हैं? देश के गरीबों के लिए अगर काम किया जाता है उसको महिमा मंडित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। आप अपनी सरकारों की तरह 15 लाख करोड़ के घोटाले करके इस देश के लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकते। देखिए इस देश 10 करोड़ परिवारों में अगर शौचालय बनता है तो किस सरमाएदार के घर में शौचालय जाता है, किसके लिए यह पैसा जाता है, यह बताएं विपक्ष के लोग जो तरह तरह के अनर्गल आरोप और झूठ गढ़ते हैं, देश में झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। यह किस किस खाते में जाता है? आयुष्मान भारत की योजना, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को अभी आयुष्मान से लाभ मिला है, 30,000 करोड़ रुपया देश के गरीबों का बचा है। यह किसके लिए है? कौन सरमाएदार के लिए गया है? किस व्यापारी के घर में गया है? किस तरह की बातें करते हैं? देश के गरीबों के लिए अगर काम किया जाता है उसको महिमा मंडित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। आप अपनी सरकारों की तरह 15 लाख करोड़ के घोटाले करके इस देश के लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकते। देखिए इस देश में अगर प्रधानमंत्री ने 21 करोड़ लोगों को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का गिफ्ट दिया है, 12 रुपए के जीवन बीमा योजना का, आकस्मिक योजना का केवल 12 रुपए, 1 रुपया हर महीने का, 90 पैसा प्रतिदिन पर जीवन ज्योति योजना के 18 करोड़ लोगों को लाभ मिला। ये किस सरमाएदार के पास गए? इन योजनाओं से देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है। इन योजनाओं से देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, वनवासी, गिरिवासी, गांव, गरीब, किसान, इनका लाभ हो रहा है। अब ये भी आपको नहीं भाता है, और इसी के कारण से नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़े बहुमत के साथ चुनकर आए हैं। ये गरीबों की कृपा से आए हैं, आपकी खैरात से नहीं आए हैं, देश के गरीबों के आशीर्वाद से आए हैं, किसानों के आशीर्वाद से आए हैं, मजदूरों के आशीर्वाद से आए हैं। ये इस कारण से इन योजनाओं को लाभान्वित किया जाता है। हमने अगर अपने विचारधारा को प्रतिपादित किया है, हमारी नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है, इसके कारण से ये योजनाएं आ पाई हैं। देश में अगर 14 करोड़ महिलाओं के घर में 14 करोड़ महिलाओं के घर में एलपीजी के कनेक्शन जाते हैं, जिसमें से 9 करोड़ फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दिए जाते हैं। ये देश के गरीब के कल्याण के लिए नहीं तो क्या है? कैश जाने से मैं पेशे से डॉक्टर हूं जी, मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं। जी कंक्लूड करें। अरे अभी तो सर टाइम ही नहीं हुआ। जो समय है हम सबके पास, वही जो स्पीकर्स बचे हैं उनमें इक्वल टाइम प्लीज। देखिए अभी तो मैंने स्टार्ट किया। खैर एनीवे, मैं कह रहा था चुनौतियों की बात। चुनौती अगर देश में महामारी के रूप में आती है तो देश के प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर जाकर सारी दुनिया को आवाज लगाकर इस देश की चुनौती का सामना किया। अर्ली लॉकडाउन किया, तब भी इन्होंने आवाज उठाई थी। लॉकडाउन के भीतर लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। जो कोरोना में काम करने वाले लोग थे, मेरे साथी डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दिया है। 300 से ज्यादा डॉक्टर मारे गए, उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग किया है। किसके लिए? ये प्रधानमंत्री के आह्वान पर किया है कि देश में जब महामारी आई है, प्रधानमंत्री ने सामने से ऐसे कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स कहा, उनको वॉरियर्स की संज्ञा दी और उनका उत्साह चरम पर पहुंचाया, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मचारी। डॉक्टर अनिल जैन जी, समय जो आपको तय है वो खत्म हुआ, बाकी आपके स्पीकर्स में और समय खत्म हो जाएगा। प्लीज कंक्लूड करें। जैसे कोरोना के समय पर देश में ही नहीं सारी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जो हमारी नीति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये करके धन्यवाद कहने के लिए नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम के माध्यम से 150 देशों को हमने दवाएं पहुंचाने का काम किया हो, चाहे पीपीई किट पहुंचाने का काम किया हो, और आज वैक्सीन के जमाने में हमने ऐसी वैक्सीन कम समय में वैक्सीन लाकर देश में ही धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन जी। से वैक्सीनेशन होगा। माननीय ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी प्लीज।
प्लीज समय खत्म हो गया है, प्लीज जल्द कंक्लूड करें, जल्द करें। मैं ये कह रहा था, आनंद शर्मा जी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन होगा तो 7 साल लगेंगे। आज तारीख तक 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। गणित ठीक कर लें, धन्यवाद। 40 लाख का वैक्सीनेशन धन्यवाद। अभी तक हो चुका है धन्यवाद। देश में। धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज भाई ये तो ब्रिजलाल जी, जो समय तय है वो ऑलरेडी उस समय से अधिक आपने लिया। थोड़ी सी बात, एक शिक्षा